बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है कैलकुलेट ये इसका कंजुगेट है। इसमें कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। कम्प्लेक्स नंबर के जैसे पार्ट वन है, पार्ट वन का भी कंजुगेट भी फाइंड करना है। फिर इसी का पार्ट वन का ही जो इसका जो रियल पार्ट जो इसका नंबर है और इस जो कम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो कंजुगेट इनको प्लस करना है। फिर इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में से कंजुगेट को माइनस करना है। फिर इन दोनों को ही मल्टीप्लाई भी करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने जो मालूम करना है ए पार्ट में वो इनका कंजुगेट मालूम करना है। ये सारे चारों के चारों पार्ट में ये सारे स्टेप इन चारों के साथ ही करने हैं बारी बारी। तो बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें जो कम्प्लेक्स नंबर दिए हुआ है माइनस एयोटा। तो जब इसका कंजुगेट फाइंड करेंगे तो इसके कंजुगेट में जो मेजर पार्ट होता है जैसे एयोटा वाला पार्ट होता है इसका साइन चेंज कर देना होता है। जब तो माइनस एयोटा है तो ये प्लस एयोटा हो जाएगा। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टीचर इसको वो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ज़ीरो माइनस एयोटा उस फॉर्म में भी लिखते हैं, वो कर लें वो भी ठीक है। अगर उसके बगैर भी आप ऐसे चलाते नहीं क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन नहीं है तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर का की वैल्यू आ गई और ये इसके कंजुगेट की वैल्यू आ गई। अब इन्हीं दोनों वैल्यू से हमने ये सारी वैल्यू मालूम करनी है। पहले इसका जो इसके जो वैल्यू है कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है वो है एयोटा माइनस एयोटा। आप चाहे नीचे इसको लिख लेते हैं माइनस एयोटा प्लस और कंजुगेट की वैल्यू एयोटा। आप प्लस आप इनको सॉल्व कर लें। प्लस एयोटा और माइनस एयोटा आपस में ये कैंसिल हो गए, मतलब डिफरेंट साइन ना कैंसिल हो गए। अगर प्लस माइनस में कैंसिल हो तो आंसर होता है ज़ीरो। ठीक हो गया। अब हमने इसका कम्प्लेक्स नंबर में से इसका कंजुगेट को माइनस करना है। तो आप इसका लिख लें। पहले इसका कम्प्लेक्स नंबर इसका जो है वो है माइनस एयोटा। ये माइनस इसका हो गया। अब इसका कंजुगेट जो है वो है एयोटा हो गया ये। आप इनको सॉल्व कर लें। जब सेम साइन हो तो हमने इनको प्लस करना होता है। जब इनको प्लस करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट प्लस माइनस में हमेशा प्लस माइनस होते हैं। सेम साइन तो प्लस हो गए तो ये -2 एयोटा ये इसका आंसर आ गया। तो इसके डी पार्ट में भी कम्प्लेक्स नंबर को और इसके कंजुगेट को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू ये है और इसकी कंजुगेट की वैल्यू ये है। अब इसकी वैल्यू -1 माइनस एयोटा मल्टीप्लाई कंजुगेट की वैल्यू है एयोटा। अब एयोटा को जब एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एयोटा स्क्वायर और जो डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन। अब इसमें एयोटा स्क्वायर जब भी आएगा इसमें रूल यही है कि एयोटा स्क्वायर को हमने -1 में कन्वर्ट कर देना होता है। एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया तो बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, चेंज होकर प्लस हो जाएगा +1। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के साथ भी सारी वही वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसका कंजुगेट मालूम कर लेंगे। कंजुगेट के लिए जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना होता है। ये हो गया, ये कम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये कंजुगेट हो गया। अब हमने जो पहला पार्ट है जो पार्ट ए है वो है मालूम करना, नहीं ये तो हो गया ना इसका ये वाला कंजुगेट मालूम करना। अब इसका जो बी पार्ट है ये मालूम करना है। तो अब इसमें जो कम्प्लेक्स नंबर है वो इसकी वैल्यू है 2 प्लस एयोटा और प्लस अगर प्लस हो तो बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते। अब इसकी जगह पे कंजुगेट की जगह पे कंजुगेट की वैल्यू लिख देंगे 2 माइनस एयोटा। अब इसमें देखें कि ये प्लस एयोटा है ये माइनस एयोटा है, ये आपस में कैंसिल हो गए। बाकी 2 + 2 4। तो बी पार्ट का बेटा आंसर आ गया 4। तो अब हम देखते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में हमने मालूम करना होता है कम्प्लेक्स नंबर माइनस इसका कंजुगेट। तो पहले कम्प्लेक्स नंबर लिख देंगे 2 प्लस एयोटा, यही था ना। अब कंजुगेट की जगह पे इसकी वैल्यू, लेकिन माइनस आ रहा है तो माइनस की वजह से इसकी वैल्यू को हम पहले स्टेप में ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। जब भी माइनस आ रहा हो ना तो वैल्यू ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यूज़ को ब्रैकेट के अंदर लिख लें। उसकी वजह ये होती है कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज होने होते हैं। ये एज इट इज़ इसके हम साइन चेंज कर देंगे -2 और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा प्लस एयोटा। अब देखिए इसमें दो वैल्यू ऐसी हैं जिनके साइन डिफरेंट है लेकिन वैल्यू इक्वल है। ये +2 और ये -2 ये कैंसिल हो गए। अब एयोटा में एयोटा को प्लस करेंगे तो जब भी इनको प्लस करना होता है ना तो हमेशा इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं ये प्लस होते हैं। तो देखिए 2 एयोटा ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा।
तो ये इसके बेटा सी पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में है कम्प्लेक्स नंबर को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या था 2 प्लस एयोटा और इसका कंजुगेट था 2 माइनस एयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को 2 से 4, फिर 2 को एयोटा से किया तो -2 एयोटा। अब एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सेम साइन है तो +2 एयोटा। एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा स्क्वायर और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब इसमें देखें ये +2 एयोटा है, ये -2 एयोटा है, ये वैसे आपस में कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 4 और एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे इसकी वैल्यू -1। ठीक है, एयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के। अब बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब 4 में 1 प्लस किया तो 5। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कम्प्लेक्स नंबर एक फ्रैक्शन में है, पहले इसको हम रैशनलाइज करेंगे। इसका जो फ्रैक्शन में से जो एयोटा है ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने का जो मेथड है वो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी सीखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सीखा था कि जब भी ये फ्रैक्शन में आ जाता है ना तो हमने इसके नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना होता है और डिवाइड भी कर देना होता है। ये एज इट इज़, इसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले नंबर को नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये ऊपर वाले नंबर क्योंकि ये सेम है, ये भी 1 प्लस आयोटा है, ये भी 1 प्लस आयोटा है, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। 1 प्लस आयोटा चाहे 2 दफ़ा लिख लें या एक दफ़ा स्क्वायर लिख लें, एक ही बात है। और नीचे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो इसको लिख देंगे जैसे a माइनस बी a प्लस बी होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब हम खोलेंगे ना, ये ऊपर स्क्वायर है तो ये फार्मूले की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना ज़रा आसान होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी का मतलब होता है प्लस के बाद वाली वैल्यू, प्लस 2ab। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख देंगे -1। इनकी जो पावर्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 नहीं, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1 और 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा और नीचे 1, बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा, ये +1 और ये -1 ये आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी। चाहे आप इधर ही कैंसिलेशन कर लें या अगले स्टेप में कर लें। +1 और ये -1 वैसे कट के ये बच गया 2 आयोटा ओवर 2। अब यहाँ पे देखें कि ये 2 से 2 कट जाता है। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया आयोटा। तो ये जब इसको हमने रैशनलाइज किया है तो ये वाली वैल्यू आई है, जी की वैल्यू अब ये आई है। ठीक है, दोबारा नीट करके ले देता हूँ। जी की वैल्यू आयोटा आ गई और इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो कॉन्जुगेट में इसका साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे हो गया ना ये। अब हम इसके वो सारे ए बी सी डी पार्ट मालूम करते हैं। ये इसका ए पार्ट था, कॉन्जुगेट मालूम करना है। बी पार्ट होता है कि बी पार्ट में कम्प्लेक्स नंबर प्लस इसका कॉन्जुगेट को प्लस करना है। अब इसका कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू आयोटा है और प्लस कंजुगेट की वैल्यू माइनस आयोटा है। ये प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा चाहे आप इधर ही कैंसिल कर लें या अगले स्टेप में कैंसिल कर लें। अगले स्टेप का मतलब ये होता है कि बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, तो ये ऐसे ही साइन रह जाएगा। तो ये प्लस आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, तो ये कैंसिल हो गए। तो प्लस माइनस में जब वैल्यूज़ कैंसिल होती है ना तो वहाँ पर आंसर आ जाता है 0। तो इसका आंसर आ गया 0। तो ये इसका आंसर आ गया कम्प्लेक्स नंबर और इसके कंजुगेट का प्लस करने से ये आंसर आ रहा है। अब दोनों को माइनस करने से कम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, आयोटा है माइनस, और कंजुगेट की वैल्यू क्या है माइनस आयोटा। बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये साइन चेंज हो गया प्लस हो जाएगा। अब आयोटा में आयोटा ये सेम साइन है, प्लस हो गया 1 + 1 2 आयोटा प्लस का 2 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया।
डी पार्ट है, डी पार्ट में कम्प्लेक्स नंबर को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर का आयोटा और इसके कंजुगेट का को मल्टीप्लाई करना है, तो वो है माइनस आयोटा। अब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर और डिफरेंट साइन हो तो माइनस। तो जब भी इन सवालों में आयोटा स्क्वायर आ जाए तो उसको उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देना। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो अब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 1 का 1, यानी इसका आंसर आ गया 1। इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है इसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिस तरह इसका मेथड है उसके मुताबिक करोगे तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो पहले इसको रैशनलाइज करने के लिए, इसकी फ्रैक्शन से आयोटा ख़त्म करने के लिए हम इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसके साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे तो हमेशा फार्मूला ही बनता है, तो नीचे फार्मूला ऐसा से बनेगा क्योंकि इनकी पहली वाली वैल्यू भी दोनों आपस में एक जैसी हैं, दूसरी वाली एक जैसी हैं, साइन मुख्तलिफ हैं, तो होता है पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू उसका स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 4 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू द 8, 4 4 द 16 आयोटा। अब ये -3 आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6 आयोटा, और प्लस का 3 4 द 12, 12 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर भी। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसका जो दोनों आयोटा वाले हैं इनको हम आपस में कंबाइन कर लेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। इधर भी आयोटा स्क्वायर है, इधर भी है, दोनों की जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम। तो इसमें आ जाएगा 8 का 8 आ गया। ये दोनों के सेम साइन है, 16 में 6 प्लस किए तो 22, तो 22 बड़े नंबर का साइन 22 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1, 4 -16 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। तो इनको अब सॉल्व कर लें, ये नंबर एक साइड पे ले आए, 8 12 1 द 12 -12 और -22 आयोटा। नीचे आ जाएगा 4, ये बाहर माइनस का साइन हो तो ये एक माइनस ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो +16 हो जाएंगे। ये डिफरेंट साइन अब माइनस हो गए, तो इनको माइनस किया तो आ जाएगा माइनस का 4 -22 आयोटा ओवर सेम साइन है प्लस हो गए ओवर 20। अब इनका जो 20 है जो फ्रैक्शन है इसको दोनों के साथ अलग अलग फ्रैक्शन में कर दें। -4 ओवर 20 और -22 ओवर 20 आयोटा। ठीक हो गया। इसमें जितना काम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं कि जैसे ये 4 और ये सेम टेबल से कट हो रहे हैं तो हम इनको कट कर लेंगे। 4 1 द 4, 4 5 द 20, ये भी दोनों 2 के टेबल से हो रहे हैं, 2 11 द और 2 10 द, तो हो गया 11 ओवर 10। तो अब इसकी जो वैल्यू आ गई है -1 ओवर 5 और -11 ओवर 10 आयोटा। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसको हमने जो पहला इसका ए पार्ट है वो हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो सबसे मुश्किल स्टेप या लेंथी स्टेप कह रहे हैं, लेंथी कह सकते हैं, मुश्किल तो नहीं। तो यही था। अब इसका ए पार्ट करेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में ये होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है और कोई फार्मूला नहीं है इसमें। इसका साइन चेंज करके प्लस हो गया 11 ओवर 10 आयोटा। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट है कि कम्प्लेक्स नंबर और इसके कॉन्जुगेट को प्लस करना है। तो इसका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ये वाला है, -1 ओवर 5 -11 बाय 10 आयोटा। या अगर प्लस हो तो प्लस में इनके साइन चेंज नहीं होते। अगर प्लस हो ना
इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है ना कंजुगेट की वैल्यू ये है, तो प्लस करना है। अगर प्लस हो तो फिर साइन चेंज नहीं होते, जो भी साइन होते हैं वो एज इट इज़ हमने लिख देने होते हैं, प्लस 11/10 आयोटा। अब यहाँ पे देखें कि ये माइनस का 11/10 है, ये प्लस का 11/10 है, ये कैंसिल हो गए। बाकी -1/5 और -1/5 सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे। ये फ्रैक्शन कैलकुलेटर से भी प्लस हम कर सकते हैं, तो हो जाएगी माइनस का 2/5। तो ये इस पार्ट का बी पार्ट का आंसर आ गया। अब इसके सी पार्ट में पहले कम्प्लेक्स नंबर हम लिख लेंगे -1/5 -11/10 आयोटा। अगर माइनस हो तो बाद वाली की वैल्यू ना ब्रैकेट के अंदर लिखने से आसानी हो जाती है ज़रा। कंजुगेट की वैल्यू ये वाली है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब पहले स्टेप में हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 11/10 आयोटा, बाहर माइनस हो ये प्लस हो गया, प्लस 1/5 और ये माइनस 11/10 आयोटा। अब इसमें देखें कि ये माइनस का 1/5 है, ये प्लस का 1/5 है, ये कैंसिल हो गए। अब ये -11/10 और ये भी -1/10 है, सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे। इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा -22/10 आयोटा। तो ये 22/10 है, तो इसको हम सेम टेबल से कैंसिल भी कर लेंगे। 2 के टेबल से कट हो रहे हैं ये, 2 5 का और 2 11 का, तो ये आ जाएगा माइनस का 11/5 आयोटा। ये बेटा इसका सी पार्ट का आंसर आ गया। अब हम इसका डी पार्ट मालूम करते हैं जिसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसके डी पार्ट में ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये इसका कंजुगेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो फार्मूले होते हैं ना, ये भी एक्चुअली मल्टीप्लाई की एक शॉर्ट फॉर्म होती है। तो अगर हम इसको फार्मूले से करें तो वो भी आसानी से हो जाता है। इस सारे को आप समझिए ए है, ये ए है, ठीक है, ए, और जो बाद वाला है वो हमारा ये बी है, वो साइन के बगैर कह लें। इसमें साइन को साथ ही अंदर ले लेना आपने। ये ए है जो रेड में किया, जो ग्रीन में किया वो मैंने बी की है, ठीक हो गया। अब इसमें ये है हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी होता है ना फार्मूला, तो इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो अब इसमें रेड वाला a है, a स्क्वेयर माइनस ये b स्क्वेयर। ये फार्मूला ऐसे होता है a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस फार्मूले से कर लेंगे, ज़रा शॉर्ट हो जाएगा, ज़बानी हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक हो गया। अब 11 का ये स्क्वायर सब का ही है ना, 11 का स्क्वायर हो जाता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने करना है कि आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। 121/100 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। अब -1 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने से उसमें फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ माइनस इनका साइन चेंज कर देगा। 1/25 माइनस, अच्छा ये माइनस हो, ये माइनस मिलकर प्लस हो गए 121/100। अब जब भी फ्रैक्शन भी हो और प्लस माइनस भी हो तो हमने उनका एलसीएम करना होता है। जब इसका हम एलसीएम करेंगे तो 25 और 100 का एलसीएम हो जाता है 100। अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 100 आता है, तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 100 आता है, इसको 1 से करेंगे तो 121। इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस किया तो 125/100। अब ये 25 का टेबल से कट रहे हैं, 25 5 दा और 25 4 दा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी तौर पे करें ताकि वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई हो। अल्लाह हाफिज़।